नगरीय निकाय अधिनियम 1961 की धारा 47 के तहत आज सिवनी कलेक्टर के समक्ष लखनादौन नगर परिषद के 12 महिला पुरुष पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना गोल्हानी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अंततः प्रस्तुत कर दिया। कल ही हमने संभावनाएं व्यक्त की थी, आशंकाएं व्यक्त की थी और आज लखनादौन नगर परिषद के पार्षद कलेक्टर की दहलीज पर अविश्वास प्रस्ताव की पाती लेकर पहुंच गए। अब पूरी तरह यह बॉल कलेक्टर और शासन के पाले में है। हमने इस संबंध में विधि विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सोनकेशरिया से समझना चाहा कि क्या इस प्रस्ताव को लाने के बाद कलेक्टर पुनः अध्यक्ष या दूसरे पक्ष को अपना मत रखने का कोई अवसर प्रदान करेंगी। तो अधिवक्ता ने बताया कि प्रावधान में इस तरह के एक्ट तो नहीं है, परंतु कलेक्टर संतुष्ट होने के लिए संभवतः यह कदम भी उठा सकती है। धारा 47 के तहत यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो खाली कुर्सी भरी कुर्सी के अंतर्गत एक बार फिर जनता को नए तरीके से मतदान करना होगा, जो शायद लखनादौन नगर की जनता ने इसके पहले कभी इस तरह का मतदान नहीं किया खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के लिए। और जब यह प्रोसीजर हो जाती है और यदि नगर पंचायत अध्यक्ष मीना गोल्हानी जनमत के आकलन में सही नहीं बैठती तो नए अध्यक्ष के चुनाव करने के लिए पुनः एक बार जनता को वोट डालना होगा। दो बार अविश्वास के बाद मतदान सीधे जनता करेगी। जिन 12 पार्षदों ने आज हस्ताक्षर और शपथ करके कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, आज इसके बाद पार्षदों की भूमिका इस मामले में समाप्त हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम कार्य अविश्वास प्रस्ताव के लेकर कर दिया है। अब मामला शासन की गोल में है, शासन की गोल पोस्ट में है। अब देखते हैं कलेक्टर इसमें क्या संज्ञान लेती हैं, किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाती हैं। विधि विशेषज्ञ वीरेंद्र सोनकेशरिया जी से हमने दूरभाष पर चर्चा की, धारा 47 की बारीकियों को समझने का प्रयास किया। आपके समक्ष भी हम वह बातचीत रखते हैं। आने वाले समय में लखनादौन नगर परिषद में चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनती है, शासन के क्या निर्देश होते हैं, यह देखने और समझने वाली बात होगी। राजपत्र में प्रकाशित जो धाराएं हैं, धारा 47 जो नगर परिषद अधिनियम की जो धाराएं हैं, उसके तहत आज नगर पंचायत लखनादौन के द्वारा कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या है धारा 47 में और क्या कार्यवाही आगे संभावित हो सकती है? धारा 47 में ये प्रावधान है कि या तो पूरे जनता या फिर चुने हुए पार्षद जी, वो यदि कलेक्टर को आवेदन करेंगे तो वो वहाँ पे कलेक्टर वो आवेदन को संतुष्टि के उपरांत राज्य शासन को भेजेगी। कलेक्टर की भूमिका केवल एक डाकिया की माफिक है। इसके तो अलावा अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया, कलेक्टर संतुष्ट होगी तब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। तो क्या इस मामले में जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जा सकता है? एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके खिलाफ अविश्वास आ रहा है उसको सुनवाई का मौका दिया जाए। धारा से जी 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 फिर भी यदि कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए चाहे तो उसको बुला सकती है। धारा 47 के तहत अगर अविश्वास प्रस्ताव शासन को जाता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान किए जाने की बात आती है जी, उसके बाद अध्यक्ष जो नया चुना जाएगा उसकी क्या प्रोसीजर होगी इस नए प्रावधान के तहत? नए प्रावधान में खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का सिंबल होगा और वोटिंग होगी। और नया अध्यक्ष किस प्रक्रिया से चुना जाएगा? नया अध्यक्ष फिर वो जो एक्ट में जो प्रावधान है फिर वो पूरी डायरेक्ट जनता चुनेगी।
मतलब पुनः मतदान करके पुनः- अध्यक्ष को चुनाया जाएगा। जी जी। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव और चुनाव की स्थिति आती है, तो नागरिकों को दो बार मतदान करना दो बार होगा। मतदान करेगा जी। क्या इस प्रावधान के तहत, धारा 47 के तहत जो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसमें कोई समय सीमा का निर्धारण भी है कि इतने दिनों में इस प्रोसीजर को पूरा किया जाएगा? नगर पालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है समय अवधि क्या। नहीं, ये धारा 47 के तहत अविश्वास प्रस्ताव आया, तो इसे अस्वीकार करना, चुनाव कराना, राज्य शासन का जो भी निर्णय होगा वो कितनी अवधि के अंदर आएगा? एक्ट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। मतलब अनिश्चितता की स्थिति में है अभी अनिश्चितता भी। की स्थिति, जी जी। धारा 47 में अभी यह जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसके पहले धारा 43 के तहत जो आता था, उसमें क्या अंतर देखा जाएगा? धारा 43 पहले जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए थी, फिर बीच में अमेंडमेंट होके उसको सिर्फ उपाध्यक्ष के लिए कर दिया गया। वो कानून जो है 22 से करीब 3 बार वो उसको बदला गया। मतलब अध्यक्ष शब्द का विलोपन कर दिया गया धारा धारा 43 में। 43 में अध्यक्ष शब्द का विलोपन कर दिया, तो इसलिए धारा 47 में ये प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार आज पार्षदों ने कलेक्टर मैडम को अपना